अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल WR इस्लामिक वॉइस में आपका स्वागत है। जब तलवारें खामोश हो गईं और मैदान में बस लाशों की ठंडक रह गई, तभी एक ऐसा पल आया जिसने सबकी तकदीर बदलनी थी। क्योंकि आज फैसला युद्ध का नहीं, किस्मत का होने वाला था। और इसी फैसले के मोड़ पर खड़ा था एक इंसान जो बदला भी ले सकता था और माफ भी। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी की हर रहस्य और उसके अद्भुत राज। बगदाद शरीफ, सन 553 हिजरी, माह रजब की 14वीं रात। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर बादल इतने घने थे कि चांद भी शर्म से छुप गया था। हवा में अजीब सी बदबू फैल रही थी, जैसे कोई हजारों साल पुरानी लाश अचानक खुल गई हो। कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया, बिल्लियां छतों पर चढ़कर कांप रही थीं। बच्चे अचानक रो पड़ते, बूढ़े बेचैनी से दुरूद पढ़ने लगे। मदरसा अनवरिया में हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तन्हा तशरीफ फरमा थे। आपके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और आप खामोशी से कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अचानक आपने सर उठाया। आपकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आपने आहिस्ता से फरमाया, ए अल्लाह, तेरी मखलूक में से कुछ बागी हो गए हैं, इजाजत दे मैं उन्हें समझाऊं। उसी लम्हे जमीन हिल गई। एक ऐसी चीख आसमान से उतरी कि सारे बगदाद वालों के दिल दहल गए। चीख के साथ ही आसमान पर लाल बिजलियां कड़कने लगीं और एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज की कानों से खून बहने लगा। ऐ बगदाद वालों, आज तुम्हारी आखिरी रात है। मैं झरा बिन मालिक, जिन्नात का बादशाह, तुम्हारे शहर को जहन्नम बना दूंगा। झरा बिन मालिक वही जिन्न जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1000 साल पहले जंजीरों में जकड़कर समंदर की तह में दफन किया था। अब शैतान ने उसकी जंजीरें तोड़ दी थीं और वह अपने करोड़ों लश्कर के साथ बगदाद पर चढ़ आया था। पहला हमला मोहल्ला रसरी पर हुआ। रात के 3 बजे अचानक घरों की छतें उड़ गईं। लोग चीखने लगे। एक जिन्न जिसका कद 70 फुट था, एक घर में घुसा, एक बच्चे को उठाया और आसमान पर ले गया। बच्चे की मां चीखती रही, मगर जिन्न हंसता हुआ गायब हो गया। दूसरे मोहल्ले में जिन्नात ने घरों में आग लगा दी। तीसरे में औरतों के कपड़े फाड़ दिए। चौथे में मर्दों को दीवारों में चुन दिया। सारा बगदाद चीख पुकार से भर गया। लोग भागकर मदरसा अनवरिया पहुंचे। दरवाजा पीटा गया। एक बूढ़ा रोते हुए अंदर दाखिल हुआ और आपके पांव पर गिर पड़ा। या गौसे आजम, जिन्न आ गए हैं, बगदाद तबाह हो रहा है। बच्चों को उठाकर ले गए, औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं। अब सिर्फ आप बचा सकते हैं। आप खामोश बैठे रहे। लोगों ने सोचा शायद आप सो रहे हैं, मगर आपकी आंखें खुली थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने आहिस्ता से